हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम कक्षा 5 अध्याय 11 आओ माप तोल करना सीखें ये पढ़ने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 में पहले बना चुकी हूँ, जिसमें आपकी बुक के जितने भी उदाहरण थे जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने सारे करवा दिए। आज हम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या लिख रहा है, 700 मिलीलीटर में ऐसा क्या जो कितने मिलीलीटर जोड़े कि 1 लीटर बन जाए। तो आपको पता है ना, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। मिलीलीटर को ml लिख सकते हैं। अब इसमें से आप जब 700 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 300 मिलेंगे ना। तो आप 300 है ना, 300 जोड़ देंगे। 700 और 300 मिला के 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसे 1 लीटर हो गया है ना। 150 मिलीग्राम है, कितना है 150, 1500 ग्राम है ना। उसमें 500 ग्राम अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना हो गया आपका, देखो आपका हो गया मैम 2000 किलोग्राम हो गया। 2000 ग्राम, 2000 ग्राम होते से 2 किलो के बराबर हुआ नहीं हुआ। 1 किलो में 1000 होते हैं तो 2 किलो में 2000 ग्राम होंगे। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, है ना। तो देखो स्टूडेंट, 3 किलोग्राम में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 5000 ग्राम बन जाए। 5000 ग्राम का मतलब आप समझते हो ना, 5 किलो हो गया। तो 5000 ग्राम में बनाने के लिए मैं 3 किलोग्राम में 2 किलोग्राम जोड़ दूँ, है ना। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, 5000 ग्राम बराबर 5 किलो होता है ना, 5 किलो होता है। तो 5 किलो, तो 3 किलो में मैं 2 किलोग्राम जोड़ दूँ, है ना। किलो लिख देती मैं, किलोग्राम आप कर लेना। तो कितना हो गया, 5000 ग्राम। अब देखो यहाँ 2800 मिलीलीटर में कितना जोड़े, कितना घटाएं, माइनस का साइन लग रहा है ना। मिलीलीटर कितना घटाएं कि 1 लीटर बन जाए। 1 लीटर बराबर क्या होगा, 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर बचाना है आपको, है ना। तो कैसे बचेगा, देखो 2800 मिलीलीटर में अगर मैं 1800 ml घटा दूँ तो कितना बचेगा, देखो 0 0, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 1 गया तो 1000 मिलीलीटर बचा। 1000 मिलीलीटर बराबर कितना हो गया, 1 लीटर। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा लॉजिक से सोचनी पड़ेगी बच्चों, है ना। जब आप ऐसा सोचेंगे ना तभी आपको कर पाओगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1800 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या लिखा है, दीपा ने 500 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम चाय पत्ती खरीदी। तो बताइए उसने कुल कितने ग्राम सामान खरीदा। तो प्रश्न संख्या 2 है। तो यहाँ पर देखो उसने शक्कर खरीदी, दीपा ने, ना। शक्कर कितनी खरीदी बच्चों, 500 ग्राम। 500 लिखो और ग्राम लिखो, ठीक है। जब सिंगल यूनिट होती तो ऐसे लिख सकते हो। फिर चाय पत्ती खरीदी उसने, चाय पत्ती कितनी, 250 ग्राम, ठीक है ना। कुल कितना सामान, तो कुल ग्राम, कुल कितने ग्राम सामान खरीदा, तो कुल सामान खरीदा, है ना। सामान बराबर कितना हो जाएगा, आपको यहाँ प्लस करना है ना ये, ठीक है। तो चलो 0 0 में 5 जोड़े 5, 5 और 2 7, और यहाँ 750 ग्राम आपका उत्तर हो चुका है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किशन के खेत में 550 किलोग्राम गन्ने की फसल हुई। उसके भाई संजय के खेत में 750 किलोग्राम गन्ना हुआ। संजय के खेत में किशन के खेत से कितना ज़्यादा गन्ने की फसल हुई। देखो, जब भी कम और ज़्यादा की बात होती है ना, तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको माइनस करना है, ठीक है। तो हम सवाल करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा सवाल क्या कह रहा है। अब देखो, पहले तो अपन मोटा मोटा ऐसे देख लेते कि किसके ज़्यादा हुई। संजय के खेत में 750 किलोग्राम और इसमें 550, तो संजय के खेत में। तो यहाँ से डायरेक्ट हल नंबर 3, संजय के खेत में, है ना। संजय के खेत में गन्ना, है ना। कितना गन्ना पैदा हुआ, 750 किलोग्राम, है ना। देखो बच्चों, यहाँ पर है ना, आपको क्या करना है, माइनस करना है ना। माइनस करो तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2। तो 200 किलोग्राम ज़्यादा गन्ना पैदा हुआ, है ना। किसके खेत में हुआ, संजय के खेत में। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँच चुके।
संजय ने बाजार से 1 किलोग्राम शक्कर, 250 ग्राम चाय पत्ती, 500 ग्राम बेसन और 750 ग्राम मैदा खरीदी। संजय ने कुल कितने वजन का सामान खरीदा? तो सबसे पहले शक्कर खरीदी हमारे संजय ने कितना? 1 किलोग्राम। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ऊपर किलोग्राम लिख लो, है ना, किलोग्राम, और एक साइड ग्राम लिख लो, ठीक है। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे 1 किलोग्राम, ठीक है। अलग से ग्राम नहीं है तो 0 आप लगा दो, ठीक है। 250 ग्राम चाय की पत्ती, तो ग्राम ये रहा, 250 ग्राम आप लिख दो। और क्या खरीदा? चाय पत्ती, ठीक है। फिर 500 ग्राम बेसन, तो ग्राम के नीचे लिखो 500 ग्राम, है ना। क्या खरीदा? बेसन, ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको, है ना। फिर 750 ग्राम मैदा खरीदी, है ना, मैदा। अब देखो किलोग्राम नहीं है तो 0 लगा दो, किलोग्राम नहीं है तो 0 लगा दो। मैदा भी कितना? 750 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर किलो नहीं है तो 0 लगा दो। अब आपको क्या करना है? कुल वजन का सामान, है ना, कुल वजन, कुल सामान लिखो या कुल वजन लिखो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर आप सब में बराबर का साइन लगा दो, ठीक है। अब जोड़ो सबको, प्लस का साइन भी आपको लगाना ज़रूरी है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ देखो 0 में 0 जोड़ा 0, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, यहाँ पर 1 और 2 3, 5 8 8 और 7 15 के 5। यहाँ पर आपको 3 ही अंक रखने हैं ग्राम में। हासिल लगा आपका 1 ही लगा ना बच्चों। तो यहाँ देखो 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी कि 2 किलोग्राम सामान खरीदा उसने। 2 किलोग्राम और 500 ग्राम सामान खरीदना किसने? संजय ने, है ना। अब चलो कुछ क्वेश्चन और भी दिया है क्या, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों 5वां, है ना। रीना बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्ची, 2 किलोग्राम 600 ग्राम आलू खरीद कर अपने थैले में रखती है। उसके थैले का कुल भार कितना है? तो यहाँ बच्चों देखो टमाटर, है ना, पहले आपको क्या करना है? किलोग्राम, जैसे हर बार करती हूँ ना मैं, किलो अलग लिख लो और ग्राम। किलोग्राम भी एक साथ लिख सकते हैं, किलोग्राम और ग्राम अलग अलग चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें। तो क्या खरीदा? टमाटर कितना खरीदा? 1 किलोग्राम और 750 ग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम। टमाटर कितना? 1 किलोग्राम ही था बच्चों, यहाँ 0 0 बना दो, कितना? 3 0। मिर्ची कितनी खरीदी? यहाँ पर देखो मिर्च 750, तो 0 के नीचे 0। 2 किलोग्राम क्या है इसमें? आलू, जहाँ पर ग्राम नहीं किलोग्राम नहीं है 0 लगा दो। 2 किलो और 600 ग्राम क्या खरीदा? आलू। अब क्या कहा? थैले का कुल भार, तो कुल भार के लिए आप क्या करोगे? प्लस करोगे, क्या करोगे? प्लस। तो यहाँ लिखो कुल भार या वजन, एक ही बात है। कुल के लिए आप जोड़ दो, देखो 0 5 6 और 7 13 का 3 हासिल लगा, यहाँ पर 1 1 1 2 2 4। तो कितना कुल भार हो गया? 4 किलोग्राम 350 ग्राम। ये कुल थैले का वजन था। अब आगे वाला सवाल देखते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। एक थैले में चावल है जिसका वजन 5 किलोग्राम है। दूसरे थैले में चीनी है जिसका वजन 2 किलो 500 ग्राम है। बताइए चावल से भरे थैले का वजन चीनी से भरे थैले से कितना ज़्यादा है। तो इतने पता लग रहा है हमें कि चावल का वजन ज़्यादा है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे चावल से भरे थैले का वजन, है ना। आंसर नंबर 6 चावल का वजन, चावल का वजन, है ना, कितना है। यहाँ लिख लें आप किलोग्राम और ग्राम, किलोग्राम और ग्राम हमेशा दूर लिखें, है ना, ताकि हमें कभी कोई चीज़ अगर कम ज़्यादा लिखनी हो, कोई गलती होगी तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त जगह रहे। तो किलोग्राम तो कितना है? 5 किलोग्राम चावल का। ग्राम कुछ भी नहीं है तो 0 0 3 ही लगाने ना, बताया था ना 1000 ग्राम में, या 3 पीछे के 3 अंक रहने यहाँ पर, है ना, इस तरह से। फिर क्या कहा? चीनी का वजन, है ना, चीनी का वजन कितना है? 2 किलो और 500 ग्राम। अब आपको क्या करना है? कम या ज़्यादा, है ना, किसका? चावल से भरे थैले का वजन ज़्यादा है ना, चावल का
ज़्यादा वजन। कितना ज़्यादा अभी देख लेते हैं, घटा लेते हैं, बराबर। ठीक है, चलो घटाओ। 0 में से 0 गया, 0, 0 में से 0 गया, 0। ठीक है, यहाँ पर 0 में से 5 नहीं घटाएंगे, ढाई उधार ले ली, 10, 10 में से, और यहाँ रह गए आपके पास 4। 10 में से 5 गया तो क्या बचे 5, और 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचा 2। 2 किलोग्राम है ना, किलोग्राम 500 ग्राम आपका चावल का वज़न ज़्यादा है, आप लिखना है आपको उत्तर में। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, 7वें का, एक केन में 4 लीटर 200 मिलीलीटर तेल है, दूसरी केन में 1 लीटर 750 मिलीलीटर तेल है। दोनों केन का तेल मिला दिया जाए तो बताओ कुल कितना तेल होगा। तो देखो, एक केन में, यहाँ पर एक केन में तेल, ठीक है ना, तेल, और दूसरी केन में कितना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लीटर लिख लो और यहाँ पर मिली लीटर। ठीक है ना, इस तरह से। अब फर्स्ट केन में 4 लीटर और 200 मिलीलीटर है, फिर दूसरी केन में ना, दूसरी केन में तेल है ना, कितना तेल है बच्चों, 1 लीटर 750 मिलीलीटर। अब कुल तेल बताए ना, कुल कितना तेल होगा, तो प्लस कर दो, कुल तेल है ना, कुल तेल है ना। अब आपको जोड़ना है, चलो जोड़ो। 0, 0 में 5 जोड़े 5, 7 और 2 9। अब देखो, यहाँ 3 ही अंक होने चाहिए, अगर चौथा अंक हो गया तो हासिल लगेगा, पर नहीं हुआ ना, 9 से ज़्यादा होने पे हासिल लगेगा। 4 और 1 5, तो 5 लीटर 950 मिलीलीटर कुल तेल होगा, है ना। इस तरह से हो गया आपका उत्तर। ठीक है, अब देखो बच्चों, 8वां प्रश्न है ना, एक दुकानदार ने एक दिन में 14 लीटर 300 मिलीलीटर मूंगफली का तेल और 9 लीटर 750 मिलीलीटर सरसों का तेल बेचा। बताइए दुकानदार ने एक दिन में कुल कितना तेल बेचा। तो एक दिन में तेल बेचा है ना, एक दिन में तेल बेचा है ना, बेचा, कौन सा तेल बेचा बेटा, मूंगफली का, है ना। तो मूंगफली का तेल ऐसे भी लिख सकते थे आप, है ना, मूंगफली, मूंगफली है ना, है ना, मूंगफली का तेल कितना बेचा, यहाँ लिख लो लीटर और इधर लिख लो मिली लीटर, है ना। इस तरह से जैसे हम हर बार करते हैं। तो ये तो 14 लीटर और 300 मिलीलीटर, है ना। और फिर इसने कौन सा तेल बेचा दूसरे दिन, एक ही दिन में बेचा दोनों, ठीक है ना, एक दिन में। और यहाँ कौन सा तेल बेचा, सरसों का, सरसों का तेल बेचा, है ना। कितना बेचा बच्चों, 9 लीटर 750 मिलीलीटर, है ना। कुल तेल बेचा, कुल तेल बेचा, कुल के लिए जोड़ लगा दो। पता है ये सवाल क्यों बना एग्जामिनर ने इस तरह के, ना, इसलिए बनाया कि इकाई के नीचे इकाई लिख रहा है, नहीं लिख रहा। बच्चे ने अगर एक के नीचे 9 लिख दिया तो उसका सवाल गलत हो जाएगा, इसीलिए ऐसे सवाल लिए जाते हैं कि बच्चों को अंक जमाना आ जाए। चलो 0, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 5 जोड़े 5, 3 और 7 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 4 14 के 4, हासिल लगा 1, है ना, 1 1 2, कितना हो गया 24 लीटर 50 मिलीलीटर। तो उत्तर लिख लो यहाँ पर 24 लीटर, है ना, और यहाँ पर मिलीलीटर। आप चाहें तो अलग से लाइन लिख दो, अच्छा लगेगा अगर आपके पास टाइम बचता है तो, है ना। ठीक है, दुकानदार ने कुल 24 लीटर 50 मिलीलीटर तेल बेचा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ मोहित के पास एक गाय और एक भैंस है ना। गाय का वजन 320 किलो 400 ग्राम है और भैंस का वजन 425 किलोग्राम और 700 ग्राम है। यदि गाय और भैंस दोनों को तौलने वाली बड़ी मशीन पर खड़ा कर दिया जाए, है ना, मशीन पर खड़ा कर दिया जाए तो मशीन का कुल कितना वजन दिखाई देगा, बताओ आपको। तो गाय और भैंस का वजन आपको जोड़ना है। तो गाय का वजन 8वां है ना, गाय का वजन कितना है, यहाँ पर किलो लिख देते हैं,
और यहाँ पर ग्राम, है ना। कितना है गाय का वजन? 320 और 400 ग्राम। भैंस का वजन कितना है? भैंस का वजन कितना है हमारा? 425 किलो 700 ग्राम। अब इसको घटा दो, माइनस कर दो, सॉरी प्लस कर दो, क्योंकि कुल वजन कहा है ना उन्होंने, तो कुल वजन मशीन पे कुल वजन दिखाई देगा, कुल वजन, है ना। मशीन पे खड़ा किया है ना, दोनों को जोड़ो, 0 0, 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा, 1 5 और 1 6, 2 2 4, 4 और 3 7। तो कुल वजन कितना दिखाई दे रहा है? 746 किलो और 100 ग्राम। मशीन पर ये वजन आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। चुप। अब देखो बच्चों, भैंस गाय से कितनी भारी है, तो पहले भैंस का वजन लिख दो। भैंस सेकंड पार्ट है ना, वो फर्स्ट पार्ट था। भैंस का वजन, है ना, कितना है? 425 और 700 ग्राम। यहाँ किलो और यहाँ पर ग्राम, है ना। और अब आप लिखोगे गाय का वजन, है ना। गाय का वजन कितना है? 320 और 400। ये लिख दिया आपने। दोनों में अंतर बताना है ना, कितना भारी। भैंस भारी है, बराबर भारी है, कितनी भारी है? तो कम ज़्यादा की बात करते हैं तो माइनस करते हैं, तो 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 7 में से 4 गए तो 3, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 3 गए तो 1। तो कितनी भारी है? 105 किलो, है ना, और 300 ग्राम। ज़्यादा भारी है कौन? भैंस, है ना। देखो बच्चों, यदि गाय 7 दिन में 15 किलो 250 ग्राम घास खाती है तो 42 दिन में कितनी घास खाएगी? अब देखो, ये सवाल आपके लिए बड़ा अच्छा सवाल है। 7 दिन में 15 किलो 250 ग्राम घास खाती है तो 42 दिन में कितनी घास खाएगी? तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र में, है ना। यदि गाय 7 दिन में 15 किलोग्राम 250 ग्राम घास खाती है तो 42 दिन में कितनी घास खाएगी? तो यहाँ लिखो आप इस तरह से, 9 का थर्ड वाला क्वेश्चन, है ना। 7 दिन में घास खाती है ना, घास खाती है, बराबर कितना? 15 किलो, है ना। किलो को यहाँ आप ऐसे दशमलव में दिखा सकते हो, और 250 यहाँ पर ग्राम, इस तरह से आप शॉर्ट में इधर कर दो, है ना। तो 1 दिन में घास खाएगी, 1 दिन में घास खाती है, घास खाती है ना। तो आपको क्या करना होगा? 15 यहाँ किलो 250 ग्राम बटा 7 दिन का भाग देना होगा। फिर 42 दिन में घास खाएगी, है ना, घास खाएगी। तो जो 1 दिन का आ जाएगा ना, उसको 42 से गुणा करोगे आप। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 15 दशमलव लगा देती हूँ किलोग्राम की वजह से, है ना, ग्राम और किलोग्राम को सेपरेट करने के लिए 7 और गुणा कर देती हूँ यहाँ पर 42 का। अब देखो बेटा, 7 का भाग हम इसमें तो देंगे तो बहुत देर लगेगी, 7 का भाग दोगे आप 42 में, 6 सत्ते 42, 6 बार जाएगा। अब आपका 15 किलो है ना, और 250 ग्राम को आप 6 से गुणा कर दो, है ना। तो 6 करो गुणा, 6 को 0 से करोगे 0, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 2 12 और 3 15 के 5 हासिल लगा 1, है ना। 6 पंजे 30 और 1 31 का 1 हासिल लगे 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9। तो 91 किलोग्राम, यहाँ ये बिंदी जो लगी ना, ये किलोग्राम को सेपरेट कर दी, तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे 91 किलोग्राम और 500 ग्राम, है ना, घास खाएगी। कितने? 42 दिन में खाएगी गाय, है ना, खाएगी घी, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। आ गया ना समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिकैप करना हो, फिर से देखना और समझना, है ना। देखो, संख्याओं को काटना तो सीखना पड़ेगा, बच्चे बड़े हो चुके हो आप लोग, है ना। देखो बच्चों, यहाँ पर उदयपुर से सिरोही जाते समय राकेश ने अपनी कार में 28 लीटर 450 मिलीलीटर पेट्रोल भरवाया। सिरोही पहुँचने पर
उसकी कार में 12 लीटर 230 मिलीलीटर पेट्रोल बचा। बताइए, उसकी कार में 12 लीटर 230 मिलीलीटर पेट्रोल बचा। बताइए उदयपुर से सिरोही जाते समय कुल कितना पेट्रोल खर्च हुआ। इस तरह के सवाल होते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर देखो कैसे लिखना है। कुल पेट्रोल कितना है उसका, तो देखो बच्चों, कुल पेट्रोल है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, गाड़ी में कुल पेट्रोल है ना, गाड़ी में कुल पेट्रोल है ना, कितना पेट्रोल है, 28 लीटर। पहले लीटर ऊपर लिख देती हूँ और मिलीलीटर साइड में लिख देती हूँ, मिलीलीटर है ना। ऐसे तो करते आ रहे हैं ना अपन, ताकि हमें समझ पड़ जाए। टोटल 28 था और 450 मिलीलीटर पेट्रोल। अब क्या लिखा उन्होंने, कार में पेट्रोल बचा, कार में पेट्रोल बचा, कब बचा, जब वो पहुंच गए है ना, सिरोही पहुंच गए तब। कितना, 12 लीटर और 230 मिलीलीटर। तो अब बताना है कुल खर्च, कुल खर्च है ना, बराबर। तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, आप कंफ्यूज मत हो ना कि कुल में तो मैम जोड़ होता है, नहीं, खर्चा जब भी बात करते हैं और बचने की बात करेंगे तो हम माइनस ही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलो माइनस करते हैं। 0 में से 0 गए, 5 में से 3 गए तो क्या बचा, 2, और 4 में से 2 गए तो क्या बचे, 2, 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6, और 2 में से 1 गया तो 1। तो कुल खर्च कितना हुआ, 16 लीटर 220 मिलीलीटर तेल, यानी कि पेट्रोल है ना, पेट्रोल एक ही मात्रा लगानी है आपको, पेट्रोल खर्च हुआ। कहाँ पर, उदयपुर से सिरोही जाते हुए, ये आपका उत्तर है। इस तरह से बच्चों हमने ये कंप्लीट किया चैप्टर अध्याय 11 आओ माप तोल करना सीखें, कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आए, वीडियो को रिकेप कीजिए और प्रयास कीजिए बार बार करने का। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।